आज हम बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मोहन के पास एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इन अ बैंक फॉर 2 years। ड्यूरेशन यहाँ 2 years दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 6% पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ कह रहा है इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कितना ऑब्टेन होता है भाई 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद मोहन इंटरेस्ट कितना गेट कर लेता है, मोहन इंटरेस्ट गेट करता है ₹1200। यहां देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली डिपॉजिट वो कितना कर रहा है आपको फाइंड करना है। और यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। हम मान के चलते हैं प्रिंसिपल कितना है x, तो लेट p की वैल्यू जो है वो कितना हम मान लिए भाई x मान लिए, p इज इक्वल टू ₹x। आप बात समझ रहे हैं। यहां देखेंगे कि ड्यूरेशन कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 years, यानी कि अगर टाइम 2 years दे रखा है तो आप देख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 years। आप ईयर्स को मंथ में चेंज कर दे तो 2 into 12 मंथ्स आप कह सकते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 24 मंथ्स आ जाएगा, राइट। अब यहां देखिए अगर टाइम 24 मंथ्स है यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स कितना आ गया आपके पास 24 आ गया, यानी इनकी वैल्यू कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कितना है 6% पर एनम। तो यहां आप लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया भाई 6% पर एनम हो गया। यहां आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है ₹1200 यानी कि 1200। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या फाइंड है, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करना है। हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसमें भी प्रिंसिपल फाइंड करना था, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि या तो मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा होता था, है ना, और या फिर इंटरेस्ट दे रखा होता था। बात समझ पा रहे हैं। अगर मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो हम अपने अकॉर्डिंग में मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन में दिए गए मैच्योरिटी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आए मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो अननोन क्वांटिटी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप मैच्योरिटी वैल्यू से आप वर्क करें या फिर इंटरेस्ट से वर्क करें। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है तो हम अपने अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर वही बात करेंगे कि क्वेश्चन में आए इंटरेस्ट और हमारे अकॉर्डिंग आए इंटरेस्ट दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, जो अननोन क्वांटिटी होगा, यानी यहां अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, हम अपने अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और आप जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, p इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r आउट ऑफ 100। आप बात समझ पा रहे हैं। इज इक्वल टू p की वैल्यू आप वहां देख पा रहे हैं x है, इंटू n की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ 24 है, और n प्लस 1 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 आप देख पा रहे हैं। r की वैल्यू कितना है भाई, r की वैल्यू है 6%, यानी 6 हो गया, 6 आउट ऑफ 100। यहां जो कैंसिल होना है कैंसिल कर लेंगे। तो यहां देखेंगे आप 12 1 जा 12 और यहाँ 12 2 जा क्या हो रहा है 24। यहां आप देख रहे हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2, है ना। यहां आप देख पा रहे हैं 25 बन जा 25 25 4 जा क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, और यहां फिर से 2 से कैंसिल होना है तो क्या होगा 2 2 जा 4 और यहां 2 3 जा 6 हो गया। आप देखेंगे कि नॉमिनेटर क्या आ रहा है, नॉमिनेटर आप देख रहे हैं यहाँ x है, आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, यानी ये वैल्यू कुल मिलाकर कितना आ गया 3x अपॉन 2 आ गया। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हमने कर लिया। तो हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना है 3x अपॉन 2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना है 1200 है। हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। फर्दर हम यहां कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1200 यानी 1200। हमारे अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आया है हम इसके प्लेस पर देते हैं 3x अपॉन 2। तो यहां हमने क्या प्लेस कर दिया 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा भाई 1200। आप x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाना है भाई, देखिए, यानी कि 1200 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहां आप फर्दर क्या कर लेते हैं कैंसिल।
तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 4 जा 12, यानी कि ये 00। कहने का मतलब आप देख रहे हैं 400 इंटू 2 क्या हो जाना है, x की वैल्यू आ जाएगा 800। और आपने x क्या लेट किया था, आपने x लेट किया था प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, ₹800। हेंस आप यहां बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल की वैल्यू जो हो गई वो ₹800 हो गई, ये प्रिंसिपल आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं, डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट, और फर्दर आप डिपॉजिटेड मनी का फॉर्मूला जानते हैं P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो P इंटू एन यानी कि P की वैल्यू अगर आप देखें तो यहां 800 देख रहे हैं ना, 800 इंटू एन की वैल्यू यहां आप देख पा रहे हैं 24 है, तो हाँ एन की वैल्यू क्या हो गया, 24 हो गया, और प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखिए भाई, इंटरेस्ट तो 1200 ही है ना, तो इंटरेस्ट यहां 1200 पुट कर देंगे। आप यहां कैलकुलेट कर ले, तो 800 को 24 से क्या करने का, मल्टीप्लाई, तो यहां क्या हो जाएगा, 24 8 जा 192 और ये 00 यानी 19,200, और प्लस यहां क्या आ जाना है 1200। आप यहां ऐड कर ले तो क्या हो जाना है भाई, ये 00 आ जाएगा, ये 2 और 2 क्या होना है 4, 19 क्या हो जाएगा 10 0 कैरी 1, और यहां 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 20,400। इट इज द राइट आंसर, ₹20,400 इट इज द राइट आंसर।